नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। कोरोना के बढ़ते आंकड़े भले ही फिलहाल कम हो गए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल है। ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की चांदी हो गई है। गांव के लोग भगवान का नाम लेकर इन नीम हकीमों के पास जाने को मजबूर हैं। आज की इस खास पेशकश में हम करेंगे पड़ताल बिहार के ग्रामीण हेल्थ सिस्टम और झोला छाप डॉक्टरों की। भले ही कोरोना का ग्राफ थोड़ा कम हो रहा हो, पॉजिटिविटी के मामलों में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। खासकर कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। कोरोना संकट और सरकारी दावों के बीच ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह हाँफ रही है। ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की चांदी है। बिहार के लगभग हर ग्रामीण इलाके में नीम हकीमों की एक ही जैसी स्थिति है। किशनगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में जहां ताला लटका नजर आता है, वहीं गांव में झोला छाप डॉक्टर चांदी काट रहे हैं। सरकारी हेल्थ सिस्टम के टोटल कोलैप्स का फायदा उठाकर झोला छाप डॉक्टर झोपड़ी से आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। इनकी कमाई का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो आलीशान बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये अफजल हुसैन नाम के एक झोला छाप डॉक्टर का अस्पताल है, जो सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब उप स्वास्थ्य में जब नहीं दे पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तब यहाँ आते हैं लोग गरीब लोग, और उन लोगों को जहाँ तक होता है डॉक्टर बुला करके हम लोग अपना व्यवस्था मैनेजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाने में भी कुछ डर रहे हैं कि वहाँ जाकर के कोविड इलाज का कुछ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नाम का कितना दूरी है? भिलवा उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, और एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ 100 मीटर की दूरी पर भी है। 100 मीटर के अंदर में पीएचसी है, तो हर वक्त देखते हैं ताला ही मारा हुआ रहता है। आया, बैठा 2 मिनट 10 मिनट, उसके बाद चला गया। कोई आता पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। आज तक हम लोगों को कोई डॉक्टर वहाँ नहीं आता। वहाँ नजदीक के रहने के बावजूद भी हम लोगों को ये नहीं एहसास हो रहा है कि वहाँ डॉक्टर आता है कि क्या आया गया। हैरानी की बात है कि मरीज भी इनके इलाज से खुश हैं, क्योंकि सरकारी पीएचसी पर हर वक्त ताला लटका रहता है। बिहार सरकार या जिला प्रशासन भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत क्या है, यह आज आपको पता चलेगी। बेगूसराय का ग्रामीण इलाका भी नीम हकीमों के भरोसे टिका है। आम लोगों के स्वास्थ्य का दारोमदार झोला छाप डॉक्टर ही अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। जी, यहाँ बस जो भी बगल के ही इलाके जो भी हैं, वो सब सिर्फ ग्रामीण ही डॉक्टर पे आश्रित हैं। तथापि तो ना डॉक्टर्स आते हैं, ना ही मेडिसिन उपलब्ध रहता है। तो गांव में जितने डॉक्टर्स हैं लोकल स्तर पे, उसी से ही इलाज और कुछ भी ज़रूरत का मेडिसिन होता है, तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो जाके उधर से ले। MBBS कोई ने सब झोला छाप, मतलब जो बोलते हैं झोला छाप ही, मतलब यही जो टर्म यूज़ होता है गाँव घर के लिए, तो वही वैसे ही MBBS कोई नहीं है। सब वैसे ही मतलब दूसरे डॉक्टर के पास रह के पढ़ाई मतलब सीख के जो है अपना मेडिकल स्टोर खोल करके स्टार्ट किया है। यह आलम इसलिए है क्योंकि ये पीएचसी तबेला बन चुका है। इसमें जानवरों का चारा रखा जाता है। भगवानपुर प्रखंड के कविया गांव में एक चिकित्सा भवन का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बरसों बाद भी आज तक इस भवन का कार्य पूरा नहीं हो सका। सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अभी भी बीमार हो जाने के बाद नीम हकीमों के सहारे रहते हैं। सरकारी नाकामी के कारण लोगों का आर्थिक दोहन भी हो रहा है। पैसे देकर भी नीम हकीमों के इलाज से जान जोखिम में होती है। लूट खसोट तो होता ही, अभी 5 रुपये का मेडिसिन उसको 50 कर देगा। गांव में इतना अवेयरनेस भी तो है नहीं कि मतलब अगर उसका 50 रुपये है तो क्या है, कौन सा मेडिसिन दे रहा है, उसका क्या प्राइस रेट है। तो ऐसे ही जेनरिक दवाई उपलब्ध नहीं होगा, तो नॉर्मल जो मेडिसिन है वो तो 5 का 50 ही बिकता है गाँव। तो यहाँ इलाज तो नहीं करवा पाते हैं, यहाँ का कि डॉक्टर हैं ही नहीं, और जो भी थे अभी गांव में भी हैं सब झोला छाप के डॉक्टर हैं। तो इलाज के लिए तो मुँह तकवा जैसे रहते हैं, बस किसी राम भरोसे चल जाए, इलाज हो जाए, बचे तो बचे, नहीं तो गए। कोरोना महामारी के बीच भभुआ के कबार पीएचसी में डॉक्टर नहीं जाते, ना ही दवा मिलती है।
महामारी में गांव में झोला छाप डॉक्टर ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब हो तो प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेज दिया जाता है। इनके पास थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर यानी खून में ऑक्सीजन जांच की मशीन भी उपलब्ध है, जिसके भरोसे ये मामूली जांच कर दवा देते हैं। जो जैसे कि गांव में जो कि सर्दी खांसी हो गया तो उसको हम लोग दवा दे देते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत उसको रहता है, ज़्यादा सांस फूल रहा है तो उसको हम सदर हॉस्पिटल भेज देते हैं। मान लीजिए कि उसको ज़्यादा दिक्कत है, सांस फूलने में दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम है। तो कैसा बीमारी के लोग आते होंगे आपके यहाँ? वही ज़्यादा जनरल, वही सर्दी खांसी वही। अब सुपौल के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर देखिए, जिसके रहते झोला छाप डॉक्टरों का यहाँ जलवा है। ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था दशकों से जंग खा रही है। ऐसे में ये नीम हकीम ही तटबंध के भीतर बसे ग्रामीण इलाकों के लिए भगवान बन गए हैं। डॉक्टर साहब के पास आए थे, लोकल डॉक्टर हैं, तो यहाँ इलाज करवाने के लिए लोग दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि सुपौल यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। जब तक वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल बंद रहता है। यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग था हॉस्पिटल, इसमें न डॉक्टर है न नर्स है, कुछ नहीं है, बंद रहता है, कोई लाभ नहीं है। तो ये प्राइवेट डॉक्टर यही भगवान है हम लोगों के लिए। तटबंध के भीतर बसे गांवों में लोग वायरल फीवर के लक्षण आने पर स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराई स्थिति से डर जाते हैं, लेकिन ऐसे में ये झोला छाप डॉक्टर ही उनमें हिम्मत वाली इम्यूनिटी का डोज देकर उनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं और लक्षण गंभीर होने पर मरीज को आगे रेफर कर देते हैं। जब वैसा सिम्टम वाला पेशेंट आता है तो दूर रह करके उससे पूछ लेते हैं कि क्या होता है, थर्मल से उसका जांच कर लेते हैं बुखार फीवर का। उसके अनुसार जो सिंपल एंटीबायोटिक है, पैरास्टामोल है, एंटी एलर्जिक है, उसके बाद कुछ विटामिन के टैबलेट हैं, वो दे करके हम लोग उसको सलाह देते हैं, उसको लिखते हैं, देते हैं और उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं। एक तरफ औरंगाबाद जिले के लगभग सारे पीएचसी में ताले लटके पड़े हैं और वहां मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अगर कोई बीमार पड़ता है और उसे इलाज की सख्त जरूरत होती है तो उसके पास इन ग्रामीण डॉक्टरों, जिसे बोलचाल की भाषा में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनके पास जाने के अलावा इलाज कराने का और कोई रास्ता नहीं बचता। इलाज के बाद जब रोगी की बीमारी काबू में नहीं आती तो उसे औरंगाबाद के सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जो है कि क्रिटिकल केस है तो हम लोग नहीं करते, और करने के बाद जब रेफर किया जाता है पेशेंट को तो जो है कि वहाँ भी जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुल मिलाकर ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही है। तो हम लोग के जैसे डॉक्टर हैं जो कर रहे हैं, और जो है मैंने कि जैसे औरंगाबाद में हम लोग जो रेफर भी कर रहे हैं तो पेशेंट उतना जो है कि वहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं अवेलेबल। लेकिन वहाँ भी यही आलम है। लगभग यही हालात बिहार के हर ग्रामीण इलाके की है। यानी अगर ये झोला छाप डॉक्टर न हो तो ग्रामीणों को मामूली खांसी बुखार का भी इलाज न मिल पाएगा। मुश्किल तब होती है जब कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हो और झोला छाप डॉक्टर बिना जानकारी उसे मामूली मानकर इलाज करते रहें। ऐसे में मरीज की जान जोखिम में आ जाती है। खासकर कोरोना जैसी महामारी में इन नीम हकीमों के भरोसे अगर बिहार के गांवों के लोग रहे तो भगवान ही मालिक है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा, बेगूसराय से संतोष कुमार, भभुआ से प्रमोद कुमार, सुपौल से अमित झा और औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच समय पर न होने और समय पर उपचार शुरू नहीं होने के चलते गांवों में मौत का आंकड़ा बढ़ता गया। यही कारण है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सभी ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण से चिंतित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार गांवों को बचाने के लिए अपील भी कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने भी ग्रामीण इलाकों में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त कर जरूरी उपाय करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में सारे दावे हवाई निकले। बिहार की मौजूदा ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह ठंडी भी नहीं पड़ी कि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। दूसरी लहर के आगे बेहाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गांवों का हेल्थ सिस्टम सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने भी जोर दिया है कि जल्द से जल्द ग्रामीण हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। सरकार ने सभी पीएचसी में 5 से 8 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खस्ता है। आधुनिक मेडिकल उपकरण और सुविधाओं की बात तो दूर, जरूरी मेडिकल उपकरण और डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। बिहार सरकार भी तमाम दावे कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द से जल्द बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूं, यहाँ मधुबनी जिले का ये बेनीपट्टी प्रखंड है। यहाँ मैं अभी ये बसैठ गांव में हूँ। यहाँ जो बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ में जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बसैठ बेनीपट्टी मधुबनी, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि ये बिल्डिंग बस 100 पीस बना हुआ है। यहाँ साल में 1 या 2 बार बस ये स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, वो भी जब पोलियो का टीका लगना होता है। न्यूज 18 की टीम ने सबसे पहले मधुबनी का जायजा लिया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ गांव में बना प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र इस महामारी के दौर में भी महज शो पीस बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करोड़ों की लागत से बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा ताला लटका नजर आता है। जानवर यहाँ खुलेआम घूमते रहते हैं। छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय बेनीपट्टी या फिर सदर अस्पताल मधुबनी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र का अभी क्या हाल है। यहाँ सामने ये जो कभी ये यहाँ कोई डॉक्टर या नर्स नहीं आते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के सामने ही ये जैसे पुआल है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ तो कुछ मवेशी बकरियाँ ये सब यहाँ चरती रहती हैं। यहाँ डॉक्टर का बहाली नहीं है, नर्स 2 है, वो जो है आती है तो कभी उसको टीकाकरण रहता है, पोलियो खुराक जो है सो दवा भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। मतलब कुछ यहाँ इलाज का कोई सुविधा नहीं? इलाज का यहाँ कोई अथी नहीं लिखा हुआ है, आयुष्मान भारत का इलाज होगा, लेकिन जब यहाँ आज तक मैंने डॉक्टर अवे नहीं किया तो इलाज होगा कैसे? पट्टी जाना पड़ता है इलाज के लिए, और डिलीवरी भी होता है तो बेनिया पट्टी जाना पड़ता है। यहाँ कोई इलाज नहीं होता है, डॉक्टर यहाँ बैठवे नहीं करता है जब इलाज होगा। किशनगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्र गाछपाड़ा पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी ताला लटका है। दरवाजे पर बकरियां पहरेदारी कर रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 10-12 दिनों में कभी कभार इसका ताला खुलता है, जबकि दवा के नाम पर भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर झोला छाप डॉक्टरों की दुकानदारी चमक रही है। लोग ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी हेल्थ सिस्टम का हाल आपके सामने है। इलाज हो रहा है, मतलब महीना में हफ्ता में एक बार खोल रहा है, किसी को दवाई भी नहीं देती है, ऐसे खोलता है चला जाता है दिन खत्म करके। कोई आता है बोलता है दवाई नहीं है, जाओ यहाँ। अभी यहाँ जब तक हॉस्पिटल खुला है लाभ अभी नहीं मिला। जनता का लिए हॉस्पिटल खोला, जनता परेशान है, इलाज नहीं होता है। हफ्ता ताला लगा हुआ है, तो ऐसा ताला क्या बराबर लगा रहता है? हफ्ता 15 में आता है, 10-15-20 मिनट खोल करके ऐश करके डॉक्टर चला जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खगड़िया का हाल देखिए। महज 3 से 4 कमरे में ये अस्पताल चल रहा है। यहाँ जगह नहीं होने के कारण मरीजों को सामने बने सदर अस्पताल में या संसारपुर में बने कोविड वार्ड में भर्ती कराया जाता है। न तो यहाँ ओपीडी चलता है, न यहाँ किसी प्रकार की जांच की सुविधा है। मजबूरी में इलाज के लिए मरीजों को सदर अस्पताल खगड़िया जाना पड़ता है। सदर अस्पताल के ठीक सामने बना खगड़िया पीएचसी अगर ग्रामीण इलाके में होता तो गांव के लोगों को इतनी दूर तक नहीं आना पड़ता। इस जगह पे बेड की अभी तक सुविधा तो नहीं है। ये सदर पीएचसी है, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये सदर पीएचसी, यहाँ पे ओपीडी और आईपीडी नहीं चलता है। जो भी नेशनल प्रोग्राम है वही यहाँ से मतलब कराया जाता है। ये खगड़िया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है यहाँ पर।
ये जो देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 4 ये कमरे में एक पीएससी केंद्र चल रहा है। यहाँ पर ये जो केंद्र है उसमें देख सकते हैं कि एक रूम में जिला कंट्रोल, यहाँ जो कंट्रोल रूम है वो नियंत्रण कक्ष एक तरह से कहें कि ये बनाया गया। यहाँ से जो भी प्रखंड के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनका हालचाल पूछा जाता है, उनकी तबीयत के बारे में पूछा जाता है। ये कहना है कि जो भी इस क्षेत्र के जो कोविड के जो मरीज होते हैं उनके लिए जो बगल में जो सदर अस्पताल दिया गया है, वहाँ का जो आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर लोगों को रखा जाता है। चूंकि यहाँ पर ओपीडी नहीं चलता है, जिसके कारण यहाँ पर बेड भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में ये समझा जा सकता है ये जो सदर पीएससी एक तरह से कहे कि हाथी का दांत। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का खतरा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट टीम को सरकार के निर्देश के बाद यहाँ स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आई। जब हमने पूर्णिया के सुदूर ग्रामीण इलाके बायसी में बने पीएचसी का जायजा लिया तो यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड नजर आए। डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ सारी व्यवस्था कर ली गई है। आदेश मिलते ही 8 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया जाएगा ताकि कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। इस सेंटर पर वैक्सीनेशन और कोरोना का एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा बायसी अनुमंडल के बेलगच्छी में कोरोना मरीजों के लिए सीएचसी सेंटर भी खोला गया है, जहां ऑक्सीजन, दवा और डॉक्टर हमेशा मौजूद रहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर है, बेड है, ये सब है हमारे पास, दवाइयाँ हैं। जैसे पेशेंट अगर इस तरह का मिलता है हम लोग को, तो हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन है, उसकी व्यवस्था है, ऑक्सीजन देंगे उनको। उससे ज़्यादा नहीं होगा तो फिर एम्बुलेंस है हमारे पास, एम्बुलेंस को हायर सेंटर भेज देंगे। अब आपको बिहार की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के चौंकाने वाले आंकड़े दिखाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार ने इसी साल मार्च महीने में लोकसभा में जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक आज देश में सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य सेवा बिहार में है। बिहार के 53% ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद ही नहीं है। 46% गाँवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और 83% गाँवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। राज्य में 887 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है, जबकि 150 स्वास्थ्य केंद्र ही तैयार किए जा सके हैं। ऐसे में बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खतरे से बचने के लिए ग्रामीणों के पास उपाय क्या बचता है, अब आप आसानी से समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन, किशनगंज से आशीष सिन्हा, खगड़िया से दिग्विजय कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमने आज अपनी खास रिपोर्ट में आपको बिहार के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिखाया, साथ ही ये भी दिखाया कि किस तरह लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का फायदा उठाकर झोला छाप डॉक्टर इन ग्रामीण इलाकों में फल फूल रहे हैं। सिस्टम की कमियों को उजागर करने की हमारी कोशिश जारी है ताकि सरकार और स्थानीय प्रशासन की नींद खुले और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।